श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य प्रसिद्ध हैं, ध्यान से श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य प्रसिद्ध हैं। दो महात्म्य में एक महात्म्य स्कंद पुराण से जुड़ा है, ब्रज लीला स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है। जो ब्रज की लीलाएं हैं सज्जनों, वो स्कंद पुराण में वर्णित है और गोकर्ण लीला ये पद्म पुराण में वर्णित है। सज्जनों, आया है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज, और अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए वज्रनाभ जी। सज्जनों, वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बनाया गया। परीक्षित जी और वज्रनाभ जी ये ब्रज में आए, और ब्रज में आए तो चारों तरफ वीरान सुनसान जंगल, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सुनसान पर्णकुटी एक दिखाई पड़ी। तो वज्रनाभ जी ने आवाज लगाई। यमुना पुलीन पर एक पर्णकुटी दिखी, और सज्जनों वज्रनाभ जी ने जब पुकारा, आवाज लगाई, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, तो उस पर्णकुटी से एक ऋषि बाहर निकले, और इनका नाम है शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य ऋषि बाहर निकले। ये शांडिल्य ऋषि कौन है आपको पता है? ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, नंद जी के कुल पुरोहित हैं शांडिल्य ऋषि। और गर्ग जी, गर्गाचार्य जी, आप नाम सुनते हैं भागवत कथा में, गर्गाचार्य जी आए, कन्हैया का नामकरण किए, नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। तो ये गर्ग जी कौन है? सज्जनों, ये गर्ग जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। और वृषभानु जी के कुल पुरोहित कौन है? वृषभानु जी राधा रानी के पिताजी, उनका नाम है वृषभानु जी। तो वृषभानु जी के कुल पुरोहित कौन है? तो वो है भागुरी महर्षि। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि कथा तो थोड़ा डूब कर और गहनता से भावपूर्वक कहा जाए और सुना जाए तो ही आनंद है ना। तो आप तन्मय होकर गंभीरता से श्रवण करेंगे तो समझ में भी आएगा और खूब आनंद भी आने लगेगा, रस मिलने लगेगा। सज्जनों, वो तो नंद बाबा और वसुदेव जी की मित्रता है। ये दोनों नंद बाबा और वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, अध्ययन किए थे, तो इस कारण से मित्रता थी। तो वसुदेव जी निवेदन करते थे अपने गर्ग जी से, कुल पुरोहित से, कि आप ब्रज में जाइए और नंद जी के पुत्र का, क्योंकि वसुदेव जी भेजते थे उनको कि जाके हमारे लाला का नामकरण संस्कार करके आइए। तो गर्ग जी प्रेम था इसलिए बार बार आते थे ब्रज में। सज्जनों, शांडिल्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया है वज्रनाभ जी ने, और वज्रनाभ जी प्रणाम करके कहते हैं कि आप ब्रजवासियों के कुलगुरु हैं, आपके ब्रजवासी कहाँ चले गए? क्योंकि भगवान अभी स्वधाम गमन किए थे, कुछ समय ही हुआ था, भगवान अपनी लीला का संवरण किए थे, केवल कुछ समय बीता था, तो आपके ब्रजवासी कहाँ चले गए? इस बात को सुनकर शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि यही तो आपका भ्रम है, ब्रजवासी न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। ये वृंदावन की ब्रजभूमि नित्य है, ये ब्रजभूमि नित्य है, और ब्रज के ठाकुर हमारे युगल सरकार प्रिया प्रीतम, हमारे बांके बिहारी राधा रानी, युगल सरकार की लीला नित्य निरंतर यहाँ होती रहती है। ये नित्य लीला विहार भूमि है। ब्रजभूमि क्या है? ब्रजभूमि नित्य लीला विहार भूमि है, और यहाँ तो ठाकुर जी राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ नित्य रास विलास करते रहते हैं।
वे कभी जाते नहीं, न कहीं आते न कहीं जाते। ये तो नित्य लीला विहार भूमि है वृंदावन। ठाकुर जी अपने भक्तों के परित्राण के लिए, उद्धार करने के लिए और देवताओं की पुकार सुनकर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन भक्तों की पुकार पर प्रकट लीला में अवतार लेते हैं और उनकी नित्य लीला तो निरंतर चलती रहती है। नित्य लीला चल ही रही है, आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो जो ठाकुर नित्य लीला में लीला कर रहे हैं, वही ठाकुर प्रकट लीला में लीला करने लगते हैं। जो ठाकुर अप्रकट है वही ठाकुर प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम भगवान का अवतार कहते हैं। जो अप्रकट है वही सगुण बनकर प्रकट हो जाता है, जो निराकार है वही साकार बनकर प्रकट लीला करने लगता है। तो भक्तों, आया है कि परब्रह्म परमात्मा का प्रकट रूप ही ब्रज है। क्या उस परब्रह्म परमात्मा का निर्गुण निराकार निर्विशेष निरीह परब्रह्म परमेश्वर का प्रकट रूप ही ब्रज है। और ब्रज श्री ठाकुर जी की नित्य लीला विहार स्थली है, जहाँ हमारे ठाकुर बांके बिहारी किशोरी जी के संग, राधा रानी के संग, हमारी बरसाने वारी के संग, नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी राधा रानी के संग नित्य निरंतर रास विलास करते हैं। भक्तों की करुण पुकार सुनकर वे ही ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। आया है कि भगवान, प्रेमी लोग भगवान को दो रूपों में अनुभव करते हैं, एक आत्माराम और एक आप्तकाम। दो रूपों में भगवान का अनुभव करते हैं भगवान के भक्त, एक आत्माराम और एक आप्तकाम। तो आत्माराम क्या है भैया? जो अपनी आत्मा में रमण करे उसे आत्माराम कहते हैं। जो अपनी आत्मा में रमण करे उसे आत्माराम कहते हैं। सज्जनों, पर शांडिल्य महर्षि कह रहे हैं, आत्माराम का अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा तु राधिका तस्य तयौ रमणौ दसौ। आत्मा तु राधिका तस्य तयौ रमणा दसौ आत्मा राम तथा प्रोक्तम। इन स्कंद पुराण श्री कृष्णा इज सेइंग दैट राधा रानी इज माई सोल। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राधा रानी मेरी आत्मा है। इन स्कंद पुराण श्री कृष्णा इज सेइंग दैट राधा रानी इज माई सोल। किशोरी जी राधा रानी मेरी आत्मा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और भक्तों, राधा रानी के साथ रमण करने के कारण, अपनी ही आत्मा में रमण करने के कारण भगवान आत्मा राम कहलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। एक बार जोर से कहेंगे। बहुत सुंदर। भक्तों, भगवान आत्मा राम है तो वे आप्त काम क्यों होते हैं? भगवान आत्मा राम है लेकिन वे आप्त काम क्यों होते हैं? आप्त काम का अर्थ समझेंगे। जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हों उसे आप्त काम कहते हैं। जिसकी सर्वथा सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों उसे आप्त काम कहते हैं। तो भक्तों, भगवान को आप्त काम होने की क्या आवश्यकता है? कौन सी ऐसी इच्छा है ठाकुर की कि वह वैकुंठ से धरती पर आ जाता है? ऐसी कौन सी उसकी इच्छा है जिसके कारण वह वैकुंठ को भी छोड़ के धरती पर अवतार लेते हैं? क्या कारण है कि भगवान वैकुंठ में रहने वाले ब्रज में लीला करते हैं? तो सज्जनों, हमारे नारायण की इच्छा है कि ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलें, आँख मिचोली खेलें, माखन मिश्री खावें, मटके फोड़ें, गैया चराएं, बंशी बजाएं, गोपियों के साथ रास विलास करें। ये हमारे नारायण की इच्छा है। अब ये नारायण की इच्छा वैकुंठ में तो पूरी नहीं होगी। इसके लिए उनको धरती पर आना पड़ेगा, ब्रज में आना पड़ेगा। और ब्रज में आए बिना भगवान आप्तकाम कैसे हो सकते हैं? ठाकुर जी गाय चराने जब जाते हैं ना, आहा, बहुत सुंदर गोचारण लीला है श्री ठाकुर जी की। गाय चरावन को दिन आयो।
तो मैया ने ठाकुर जी को मैया ने यशोदा माँ ने स्नान कराया सुगंधित जल से लाला को, स्नान करा के इत्र लगाया, सुंदर पीली झंगुली पहना दी है, पीतवर्ण का सुंदर परिधान वस्त्र धारण करा दिया, गले में सुंदर सी एक कौस्तुम मणि पहनाई है, मस्तक पर मोर मुकुट धारण कराया, आहा हा, कज्जल तिलक लगाया, नजर ना लग जाए मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे, कज्जल तिलक लगाया, आंखों में मोटा मोटा काजर लगाया, मस्तक पर डिठोना लगाई। आहा, ये सुख कहाँ है ब्रज को छोड़कर, ये सुख तो ब्रज में ही प्राप्त हो सकता है ठाकुर को, इसीलिए वह ठाकुर अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं। और इतना ही नहीं, जब गैया चराने जाते हैं, बछड़े चलाने जाते हैं, तो मैया लाला के लिए कुछ कलेऊ, लाला को भूख लगेगी गाय चराते चराते तो कुछ क्या खा लेगा, जैसे माताएं अपने बच्चों के लिए कुछ रसोई में जल्दी से झटपट भोजन तैयार करके और डब्बा तैयार करके और दे देंगी पार्सल के, लेके जाना, जब भूख लगेगी खा लेना। ऐसे मैया भी कलेऊ कुछ खाने के लिए लटका देती है, भूख लगेगी तो लाला खा लेगा। नंद बाबा छाती से लगा लेते हैं, माथे को चूमने लगते हैं, तो भैया कपोल चूम लेते हैं। ये इच्छा ब्रज में आए बिना पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए वह परब्रह्म परमेश्वर नारायण आप्त काम होते हैं। भगवान ब्रज में आकर आप्त काम होते हैं। सज्जनों, ऐसी अद्भुत है ब्रज भूमि, वृंदावन की भूमि, कि ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहिनी जमुना पानी। कितनी सुंदर बात। हाँ, आया है श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं कि अब मैंने जाना कि ब्रज भूमि मोहिनी है, कुंज वृंदावन और यमुना सब मोहन श्री कृष्ण ही हैं। तो वज्रनाभ जी बोले, जो वज्रनाभ जी ब्रज में आए हैं और शांडिल्य ऋषि से वार्तालाप हो रही है, तो वज्रनाभ जी ने शांडिल्य ऋषि से पूछा कि गुरुदेव आप एक मेरे प्रश्न का समाधान करें, भगवान की इस नित्य लीला में विहार में मेरा भी प्रवेश कैसे होगा। वज्रनाभ जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। आप सबके भीतर, हमारे भीतर भी यह भाव उठना चाहिए कि भगवान की नित्य लीला में हमारा प्रवेश कैसे होगा, भगवान के नित्य लीला विहार में हम भी कैसे प्रवेश पा सकेंगे। इस बात को सुनकर शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि अगर तुम भगवान की लीला में, नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हो तो क्या करो। तो बोले कि सर्वप्रथम ब्रज की, कुंज की, कुंड की, सरोवरों की, लताओं की, वृक्षों की सेवा करो। वज्रनाभ जी, अगर आप भगवान की नित्य लीला विहार स्थली में प्रवेश चाहते हैं तो लताओं की, वृक्षों की, कुंडों की, व्रज के कुंज की, सरोवरों की सेवा करो, गौवंश की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तब तुम्हें भगवान के नित्य लीला विहार में प्रवेश प्राप्त होगा। और इस प्रकार से वज्रनाभ जी ने ब्रज की सेवा की, ठाकुर जी की विलुप्त लीला स्थलियों का पुनरुत्थान किया, उद्धार किया। सज्जनों, कुंज सरोवर वज्रनाभ जी ने बनवाए। श्री गोविंद देव जी, श्री बलदेव जी, श्री हरदेव जी, केशव देव जी, इन स्वरूपों की स्थापना वज्रनाभ जी ने की। ये तो खैर प्राचीन तीर्थ हैं, लेकिन इनका उद्धार किया, इन लीला स्थलियों का जो विलुप्त हो चुके थे प्रकाशित किया। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, भगवान शंकर गोपी बनकर बैठे हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव। ये तीर्थ प्राचीन तीर्थ हैं, लेकिन विलुप्त हो गए थे। वज्रनाभ जी ने इनको पुनः प्रकाशित किया।
सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम गमन किए, उसके बाद भगवान की पत्नियां बहुत रोती थीं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां रोती थीं। वज्रनाभ जी के साथ वे द्वारका से आ गईं। उन्हें बहुत पीड़ा रहती है कि मेरे प्राणनाथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के बिना सारा संसार सूना सूना लगता था, रोया करती थी। जब उन पत्नियों ने यमुना जी को देखा तो कहा कि अरे यमुना, तुम भी तो कृष्ण की पत्नी हो, और मैं देख रही हूं कि हम दिन रात रोया करती हैं और तुम रो नहीं रही हो, प्रसन्न हो। यह बात सुनकर यमुना जी ने कहा कि मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं राधा रानी की दासी हो गई हूं। यमुना जी ने कहा कि मैं राधा रानी की सेवा में हूं, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। जिसे राधा रानी के चरणों की सेवा मिल जाती है उसे तो नित्य लीला में प्रवेश ही मिल जाता है। नित्य लीला में प्रवेश करना है तो किशोरी राधा रानी के चरणों की सेवा करनी होगी। सज्जनों, ये जो यमुना जी है, कृष्ण की पत्नी है, पटरानी है यमुना, जिसे कालिंदी भी कहते हैं। तो ये यमुना द्वारका में तो ऐश्वर्य लीला में तो भगवान की पटरानी है, पत्नी है। ऐश्वर्य लीला, ये ऐश्वर्य है भगवान का। और वही यमुना जब वृंदावन में प्रवाहित होती है तो यमुना की माधुर्य लीला है। आहा, एक ऐश्वर्यमय स्वरूप है यमुना जी का, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है द्वारका में, और माधुर्य स्वरूप है तो वही यमुना वृंदावन में राधा रानी की सेविका है। आहा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां पूछी कि अरे यमुने, हम भी क्या करें तुम्हारी तरह प्रसन्न रहे? हमें राधा रानी के चरणों की सेवा कैसे मिलेगी? हम भी राधा रानी के चरणों की दासी बनकर उनकी सेवा कैसे कर सकेंगी? हमें भी मार्ग बताओ, तुमने क्या किया? यमुना जी ने कहा कि तुम सब राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाओ। जो जीव किशोरी जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, अपने जीवन की डोर किशोरी जी राधा रानी के हाथों में सौंप देता है, फिर उसे अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। राधा रानी सब संभाल लेती हैं। भरोसा रखो, वे सब संभालेंगी, सब देखेंगी, अच्छा करेंगी। यमुना जी ने कहा कथा सुनो। आपको इसीलिए ये महिमा बता रहे हैं, ये स्कंद पुराण में वर्णित महिमा है। ये आपको जल्दी इधर उधर सुनने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी गुह्य चर्चा है, स्कंद पुराण में इसकी चर्चा आई है। सज्जनों, कथा सुनो। यमुना जी ने कहा कृष्ण पत्नियों से कि कथा सुनो तो तुम्हारा विरह नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। कौन कथा सुनाएगा? यमुना जी ने कहा उद्धव जी से कथा सुनो। उद्धव जी तो उत्तराखंड चले गए, तो उनसे कथा कैसे सुने? यमुना जी ने कहा अरे वो तुम कीर्तन करो, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। और सज्जनों, भागवत में उद्धव जी का पता वर्णित है। उद्धव जी कहाँ रहते हैं? राधा कुंड में कुसुम सरोवर पर उद्धव जी महाराज का निवास बताया गया है। लताओं के रूप में, वृक्षों के रूप में उद्धव जी महाराज विराजमान रहते। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की। अब तो कीर्तन प्रारंभ हो गया, दिव्य कीर्तन प्रारंभ हो गया। और जब दिव्य कीर्तन प्रारंभ हो गया तो लताओं से उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी को देखकर पत्नियों ने प्रणाम किया, रानियों ने प्रणाम किया। ये उद्धव जी वो हैं जिन्होंने ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण कर लिया था, गोपियों के चरणों की धूल को माथे से लगाया था। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह। यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुनत्रयम। राधा रानी किशोरी जी के गोपियों के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाकर उद्धव जी प्रेमी बन गए, कृष्ण प्रेमी हो गए। बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का बड़ा अहंकार था, तो भगवान ने प्रेमी बना दिया। प्रेमी बनना है तो वृंदावन आ जाओ।
ब्रज रसिकों का संग करो, ब्रजवासियों का दर्शन करो, ब्रज के ठाकुर का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो। मेरे बांके बिहारी लाल की एक बार झलक मिल जाएगी ना, तो ये नेत्र सफल हो जाएंगे, ये जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन आइए, ब्रज की धूल में लौटिए, जमुना का पान कीजिए, राधे राधे करिए, काम बन जाएगा, सारी बिगड़ी संवर जाएगी। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे।